अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक है मेरी यूट्यूब फैमिली? आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और सबक आमोज़ वाक़या सुनाऊँगी जो कि सच्चा है। ये वाक़या एक कोढ़ी यानी बर्स, दूसरा अंधा और तीसरा गंजे पर मुश्तमिल है कि किस तरह अल्लाह ताला ने इनकी आज़माइश की और कौन आज़माइश पर पूरा उतरा। ये आपको पूरा वाक़या सुनने के बाद पता चलेगा। चनाचे अब मैं वाक़ये की तरफ बढ़ती हूँ। हज़रत हुरैरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बनी इसराइल में 3 शख़्स थे। एक कोढ़ी, कोढ़ी बर्ड्स के मरीज़ को कहते हैं जिनकी स्किन 2 रंगों की होती है। दूसरा अंधा और तीसरा गंजा। अल्लाह ताला ने चाहा कि इनका इम्तिहान ले। अल्लाह ताला ने इनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। फ़रिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और इससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। इसने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी, क्योंकि लोग मुझसे परहेज़ करते हैं। फरिश्ते ने इस पर अपना हाथ फेरा तो इसकी बीमारी दूर हो गई और इसका रंग भी खूबसूरत हो गया और इसकी चमड़ी भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने इससे पूछा कि किस तरह का माल तुम ज़्यादा पसंद करोगे? इसने कहा ऊँट। फिर फरिश्ते ने इसे ऊँटनी दे दी और कहा कि अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत दे। फिर इसके बाद फरिश्ता दूसरे शख्स यानी कि गंजे के पास आया और इससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? इसने कहा उम्दा बाल और मेरा मौजूदा ऐप ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझसे परहेज़ करते हैं। फरिश्ते ने इसके सर पर हाथ फेरा और इसका ऐप भी ख़त्म हो गया और इसके उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने इससे पूछा कि तुम्हें किस तरह का माल पसंद है? तो इसने कहा कि मुझे गाय पसंद है। फरिश्ते ने इसे हामला गाय दे दी और कहा अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत दे। फिर फरिश्ता तीसरे शख्स, जिसका ऊपर बयान पहले भी किया है कि तीसरा शख्स अंधा था, फिर फरिश्ता अंधे के पास आया और कहा कि तुम्हें क्या पसंद है? इसने कहा अल्लाह ताला मुझे आँखों की रोशनी दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने इस पर हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने इसकी बिनाई इसे वापस दे दी और फिर पूछा तुम किस तरह का माल पसंद करोगे? इसने कहा बकरियां। फरिश्ते ने इसे हामला बकरी दे दी। फिर तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए, जहाँ तक कि कोढ़ी के ऊँटों से इसकी वादी भर गई, गंजे की गाय से इसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से इसकी वादी भर गई। फिर दोबारा फरिश्ता पहले फिर दोबारा फरिश्ता अपनी इस पहली शक्ल में कोढ़ी के पास आया और कहा मैं एक नहायत मस्कीन और फ़कीर आदमी हूँ। सफ़र का तमाम साजो सामान ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ताला के सिवा और किसी से हाजत पूरी होने की उम्मीद नहीं। लेकिन मैं तुम्हें इस ज़ात का वास्ता देकर कहता हूँ जिसने तुम्हें अच्छा रंग, अच्छा चमड़ा और माल अता किया। एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिससे सफ़र को पूरा कर सकूँ। यानी कि फरिश्ता फिर उस शख्स के पास आया जिसको पहले कोढ़ी था और वो ठीक हो गया था और अब वो बहुत ही ज़्यादा मालदार हो चुका था। और फरिश्ता इससे कहता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे एक ऊँट दे दो। फरिश्ते ने कहा इसको कि तुम वही शख्स हो ना कि तुम्हें कोढ़ी की बीमारी थी, जिसकी वजह से तुमसे लोग घिन करते थे और तुम एक फ़कीर और कल्लाश थे। फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ये सारी चीज़ें अता की। तो इस कोढ़ी के मरीज़ ने कहा ये सारी दौलत तो मेरे बाप दादा से चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा अगर तुम झूठ बोलो तो अल्लाह तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। फिर फरिश्ता दूसरे शख्स गंजे के पास आया। गंजा वो शख्स जो कि गंजा था और कहता था कि मेरा ऐब ख़त्म हो जाए। तो फरिश्ते ने गंजे के पास आया और इससे भी वही दरख्वास्त की कि मैं मुफलिस व कल्लाश हूँ और मुझे अल्लाह के सिवा कोई आसरा नहीं, तुम मेरी मदद करो। तो गंजे ने भी वही जवाब दिया कि नहीं, ये दौलत तो मेरे बाप दादा से चली आ रही है और मैं तो नस्लों से अमीर हूँ। और फिर फरिश्ते ने इसको भी वही जवाब दिया जो कि कोढ़ी को दिया था कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें पहली हालत पर लौटा दे। इसके बाद फरिश्ता तीसरे शख्स अंधे के पास गया अपनी पहली सी सूरत में और इससे कहा कि मैं मस्कीन आदमी हूँ, सफ़र के तमाम असबाब ख़त्म हो चुके हैं, अल्लाह के सिवा किसी से हाजत पूरी होने की तवक्को नहीं। मैं तुम्हें इस ज़ात का वास्ता देकर
تم سے مدد طلب کرتا ہوں جس نے تمہاری بینائی لوٹا دی۔ تم وہی شخص ہو نا جو کہ پہلے اندھے تھے اور اب تم دیکھ سکتے ہو، اور اللہ نے تمہیں بہت زیادہ مال میں وسعت دی۔ اندھے نے جواب دیا، واقعی میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، اللہ کی قسم جب تم نے خدا کا واسطہ دیا تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف ایک امتحان تھا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ یعنی کہ جو شخص اندھا تھا اس نے اس بات کو مان لیا کہ ہاں میں اندھا تھا، اور یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہی ہے کہ اس نے میری بینائی واپس لوٹائی، اور نہ صرف بینائی واپس لوٹائی بلکہ میرے مال میں بھی برکت فرمائی، اور آج میں اگر امیر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور دیکھ بھی سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے کی وجہ سے۔ اس پر پھر فرشتے نے اس کو کہا کہ یہ تو امتحان تھا جس میں کوڑھی اور گنجا دونوں ناکام ہو گئے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے جھوٹ کا آسرا لیا کہ نہیں یہ تو ہماری دولت پہلے سے، جبکہ اندھے نے سچائی بیان کی اور کہا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ نے مجھے بینائی دی، اور یہ مال بھی اللہ ہی کا ہے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے راضی ہوا اور اس کو مزید عطا کیا۔ امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کیے رکھے۔ اللہ حافظ۔